लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स लुक टू प्ले आईपीएल। 9 दिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ने जीते। थोड़े कैचेस पकड़े होते तो इट कुड हैव बीन इजीली 2-0। बहुत यंग टीम है, बट आई थिंक दे प्रूव लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। ना एक्सपीरियंस नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह एक टेस्ट मैच नहीं खेलते हुए हमने वो टेस्ट मैच भी जीता है। मीम किंग बन गए हैं आप। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड। ये सोशल मीडिया पर जो जंग चलती है, इंडियन टीम यहाँ खेल रही है तो दिस इज गोइंग टू हैपन। थोड़े बॉल्स के भी इशू रहे हैं, बॉल काफी चेंज हुए। मुझे ऐसा लगा था कि विराट एकदम सुप्रीमली फिट है। इज ओनली 36। विराट के ऑब्वियसली संन्यास से तो बहुत सरप्राइज था। एक रिस्ट स्पिनर एक अलग आपको एक्स फैक्टर देता है। क्रिकेट की दुनिया में कुछ लोग खेलते हैं और कुछ लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनमें से एक हैं वसीम जाफर, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। अगर बात करें सर, तो क्रिकेट आपने बहुत पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत पहले छोड़ दी, लेकिन ऑफ द फील्ड अभी भी आप टीम इंडिया का जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अंग्रेजों को लताड़ लगाने में हो या फिर उनको जवाब देने में, आपकी कोई तुलना नहीं है। यंगस्टर्स को हमारे आप सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल इंग्लैंड में इंडियन टीम है, 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 1-1 की बराबरी पर हैं। क्या कहेंगे परफॉर्मेंस पर? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आई मीन बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इफ थिंग्स हैड गॉन अवर वे इंडिया कुड हैव बीन 2-0 अप इन दिस सीरीज। बट आई थिंक पहले 2 टेस्ट मैचेस में अगर 10 दिन का जैसे खेल हुआ है तो वो 9 दिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ने जीते। वो लास्ट डे प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर 30-40 रन और होते और हमारी टेल ने थोड़ा बैटिंग अच्छी की होती, थोड़े कैचेस पकड़े होते तो इट कुड हैव बीन इजीली 2-0। एंड दैट इज़ समथिंग विच हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डिडंट गिव लॉट ऑफ चांसेस टू दिस टीम के। बहुत यंग टीम है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बट आई थिंक दे प्रूव्ड लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस टू सी कि इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को इस तरह से डोमिनेट करना। इंडिया हैड लॉस्ट ऑल 3 टॉसेज ऑल्सो, बट उसके बाद में आके जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से गेंदबाजी की है, बुमराह एक टेस्ट मैच नहीं खेलते हुए हमने वो टेस्ट मैच भी जीता है। आकाशदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की है बीइंग अ न्यू कमर, जिस तरह से सिराज ने पहले इनिंग में उस टेस्ट मैच में गेंदबाजी की, तो लॉट ऑफ आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। और ये टेस्ट मैच भी थर्ड टेस्ट मैच भी ऐसा लग रहा है कि इफ़ वी स्कोर 150-200 रन्स फ्रॉम हेयर, इंडिया कुड बी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन टू विन दिस टेस्ट आल्सो। सर, लेकिन यहाँ पर बात करें, जो आपने भी बात छेड़ी कि इस टीम पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे लोग। अगर देखें तो ट्रांजिशन हुआ, 2 बड़े नाम चले गए, काफी सारे यंगस्टर्स आए, बट ये यंगस्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खुद को प्रूव करके आ रहे हैं। आपके नाम भी रणजी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। कितना इंपॉर्टेंट होता है वहां से उठकर यहाँ आना? यहाँ पर आप जब पहली बार खेलते हैं तो क्या अलग होता है और प्लेयर क्या प्रेशर फील करता है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग प्रेशर है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते हो, आई थिंक वो आपकी नींव रखता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हर एक प्लेयर ने 3 से 4 सीज़न एटलीस्ट डोमेस्टिक में लगाना चाहिए, जहां से आपके अंदर वो पुख्तगी आती है एज अ प्लेयर। आप वो प्रेशर समझते हो, आप वो डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हो। तो जब तक आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से रॉ रहते हो। और ये सारे प्लेयर्स मुझे लगता है कि खेल कर आए हैं। साई सुदर्शन की भी हम बात करें, वॉशी ने बहुत खेला हुआ है। करुण नायर ऑब्वियसली ने अमेजिंग उनका डोमेस्टिक सीजन रहा है। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डिजर्व टू बी हेयर। आकाशदीप ने बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो आईपीएल हैज़ टेकन अ फ्रंट सीट, कि लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स लुक टू प्ले आईपीएल, बट कहीं ना कहीं वो आपकी नींव जो होती है बड़े क्रिकेट खेलने की, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेलने की, वो नींव आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आती है। सर, 2007 की बात करें, गोल्डन मेमोरीज हैं वो सब, लेकिन यहाँ पर खेलना क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अब तो फिलहाल लेकिन पिच पूरी बदल गई है। आप लोग जब खेलते थे तो ग्रीन टॉप विकेट हम अपने बचपन में टीवी में देखते थे, अब आप देखते हैं तो आपको अजूबा होता है कि इन विकेट्स पर शायद और आपके नाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो और बड़े रिकॉर्ड्स आप बना पाते ऐसे विकेट्स पर। नहीं, आई मीन थोड़ा सा समर भी बड़ा अच्छा रहा है। आई मीन बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम इंग्लैंड में हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंडियन समर है। तो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड। आई थिंक बैटिंग कंडीशंस बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्ल्ड ओवर में पिचेस बहुत अच्छी हो गई है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी सी गुड स्कोर्स। थोड़े बॉल्स के भी इशू रहे हैं, बॉल काफ़ी चेंज हुए। ड्यूक्स बॉल जनरली इतने चेंज नहीं होते थे। प्रॉबेबली वन ऑफ द रीज़न कि बहुत गर्म मौसम है। एंड आई थिंक जैसी भी कंडीशंस हो आपको परफॉर्म करना होता है। एंड दिस इंडियन टीम हैज़ डन दैट। सो एंड आई विश के फ्रॉम हेयर ऑन
ये टेस्ट मैच एंड गोइंग फॉरवर्ड जो 2 टेस्ट मैच है वो भी इंडियन टीम फाइट एंड होपफुली विन दिस सीरीज। सर इसके अलावा अगर बात करें तो दो चार और आखिरी सवाल है मेरे। शुभमन गिल भारतीय टीम के नए कप्तान, जब कप्तान बने तो सोशल मीडिया हो या और कहीं पर भी हो, लोग लगातार ये कह रहे थे कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही बैटर हैं। इंग्लैंड आए, लोग कह रहे हैं यहाँ पर फ्लैट विकेट्स में रन बनाए, लेकिन क्या आपको लगता है ये तो उनकी गलती नहीं है कि उनको फ्लैट विकेट्स मिला? उन्होंने तो विकेट नहीं बनवाया, इंडियन टीम ने तो विकेट नहीं बनवाया। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को, और शुभमन गिल पर आपको कितना ट्रस्ट है कि भविष्य में कप्तानी में टेस्ट टीम को आगे लेकर जाएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया शुरुआत रही है उनकी टेस्ट करियर की। एज अ बैट्समैन भी मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि कैप्टनसी प्रोबेबली उनको बेटर बैट्समैन बनाएगी, एंड आई थिंक इज प्रूव दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर उनको था इनिशियली। आप टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो। इंडिया की टीम जिस तरह से इंडिया में खेली है जिस पिचों पर, वो थोड़े से चैलेंजिंग पिचेस रहे हैं। बट सेइंग दैट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड ही इज़ प्रूव्ड के अंडर प्रेशर किस तरह से परफॉर्म उन्होंने करके बताया है। जिस तरह से उन्होंने लीड किया है इस यंग टीम को, आई सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग अंडर हिज कैप्टनसी, क्योंकि उनके पास वो टेम्परामेंट है, उस तरह का गेम है कि ही कैन डू वेल। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन बनाए, यहाँ पर आकर इंग्लैंड में रन बनाए, जो कि वन ऑफ द चैलेंजिंग टीम जगह होती है। इंडिया में आई एम श्योर व्हेन ही गेट्स बैक, आई थिंक ही विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रन्स. He's a 3 format player. He's somebody who's got hundreds in all 3 format. Yes. So I think from here on, I see good things happening for him as a batter also and as a captain also. अच्छा सर, इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी ये सबको पता है, हमने बहुत बात कर ली है। लेकिन रोहित और विराट जब इन्होंने संन्यास का ऐलान किया, क्या आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? वर यू एक्सपेक्टिंग दैट, या फिर आप अमेज हुए थे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आकर दोनों ने रणजी ट्रॉफी भी खेली। डोमेस्टिक क्रिकेट यूजुअली प्लेयर तभी खेलता है जब उसके बाद सिलेक्शन इंटरनेशनल मैचेस की, यूजुअली यही प्रोटोकॉल देखा है हमने कि अगर उनको सिलेक्ट होता है। क्या आप अमेज हुए थे इनके सडन रिटायरमेंट से? आप रोहित का कहीं ना कहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रोहित शायद टेस्ट क्रिकेट से हो सकता है कि रिटायर हो जाए, क्योंकि नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू होने वाला था। तो कैन ही सर्वाइव दोज 2 years ऑफ टेस्ट क्रिकेट? तो मे बी रोहित का थोड़ा एक्सपेक्टेड था, विराट बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि विराट सुप्रीमली फिट है। उसके अलावा इज़ ओनली 36, सो प्रॉब्ली 3-4 years ऑफ क्रिकेट वर लेफ्ट इन हिम। और एनीवे उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली थी आफ्टर द वर्ल्ड कप। सो आई थॉट कि मुझे ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ क्योंकि उनकी ख़राब गई थी, उतने रन नहीं बने, तो ही विल प्रॉब्ली कम हेयर एंड प्रूव लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग, एंड शो कि व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज़। तो मैं विराट के ऑब्वियसली संन्यास से तो बहुत सरप्राइज था। सर आखिरी 2 सवाल है मेरे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस टीम में अगर आपको, अच्छा खेल रहे हैं हम, अगर किसी एक बल्लेबाज को कोई टिप देना हो तो क्या टिप देंगे, और सीरीज का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? आई मीन टिप क्या देंगे? आई मीन इंडियन टीम इतने रन बना रही है, अभी और क्या आपको टिप देना चाहिए? Probably you need a little bit more contribution from the lower order. That 8, 9, 10, 11. If they can contribute, some runs, I think Indian team will be lot stronger. क्योंकि somehow I feel कि हमारी tail थोड़ी सी wag नहीं करती है, जिसकी वजह से opposition team also knows कि हम थोड़ा सा अगर top order पे pressure डालें और top order out हो गया तो this Indian team can not score lot many. So I think if those guys start performing and कंट्रीब्यूट इन अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, कि जैसे बुमराह है तो जिस तरह से सिराज ने सपोर्ट किया, जिस तरह से आकाशदीप ने सपोर्ट किया, इफ़ यू डू दैट कंसिस्टेंटली, एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो सी कुलदीप प्लेइंग, क्योंकि जिस तरह का समर जा रहा है, पिचेस आर गोइंग टू टर्न। ये उस तरह का समर नहीं है कि जहाँ पे बॉल सीम स्विंग कर रहा है। तो इफ़ ही कम्स इन टू प्ले, आई थिंक एक रिस्ट स्पिनर एक अलग आपको एक्स फैक्टर देता है। तो इफ इंडियन टीम कैन स्क्वीज Kuldeep Yadav somehow, I think we'll probably put lot more pressure on their batters. बिल्कुल सर। और सीरीज रिजल्ट क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? फिलहाल 1-1 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली 3-1 to probably 3-2, something like that in India's favor. In India's favor 3-2. सर एक आखिरी सवाल, ये सोशल मीडिया पर जो जंग चलती है, चाहे वो पीटरसन से हो, चाहे वो माइकल वॉगन से हो, मीम किंग बन गए हैं आप। अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? और आप जब उसमें कमेंट्स पढ़ते हैं, काफी फनी कमेंट्स होते हैं, मैं तो घंटों पार कर देता हूँ। आप समय बिताते हैं उन कमेंट्स को पढ़ते हुए, और क्या सोचते हैं जब आप जवाब देते हैं?
नहीं, आई मीन वो एक अच्छा बैंटर है, लोगों को पसंद आता है. दिस इज समथिंग आई started long back. I mean, intentional तो नहीं था. It was a friendly banter, and I hope it's still a friendly banter. तो आई मीन ये इंडियन समर है और इंडियन टीम यहाँ खेल रही है, तो दिस इज गोइंग टू हैपन. बट अच्छा लगता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, समथिंग विच पीपल लाइक, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव स्टार्टेड डूइंग के लाइट हार्टेड बैंटर हो, लोगों को पसंद आए, एंड आई एम गेटिंग अ गुड ट्रैक्शन, सो लवली टू वॉच. बिल्कुल, आपको जो है सर वो ऑन फील्ड तो मिस करते हैं, बट ऑफ फील्ड जो आप कंटेंट दे रहे हैं दैट इज इनवैल्यूएबल. मतलब हम अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी आपके जो ट्वीट्स होते हैं ना वो शेयर करके घंटों हंसते हैं और वो कॉन्वर्सेशंस का मुद्दा भी बनता है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय देने के लिए. तो ये थे वसीम जाफर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कंडीशंस और पिच और सिचुएशन जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि भारतीय टीम 3-1 या 3-2 से ये सीरीज जीत कर जा रही है. अंकन कर, लॉर्ड्स.